राधे राधे जी। वेलकम टू माय चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। मैंने कुकर में रख दी है मिक्स दाल बॉईल होने के लिए, उसमें नमक और हल्दी डालकर। और ये रखी हुई है मलाई वाली दही जो मैंने फ्रिज से निकाल ली थी। इसको मैं बनाऊंगी अभी, उससे ब्लेंडर के साथ इसमें से मक्खन निकालूंगी। और ये रखा हुआ है दूध उबाल देने के लिए। और इवनिंग का टाइम है तो ये खाने की तैयारी चल रही है डिनर की। साथ साथ दो तीन काम जैसे हम लेडीज़ की आदत होती ही है, किचन में गई तो सारे काम एक साथ ही शुरू कर देते हैं। और उस टाइम ना थोड़ी लाइट चली गई थी तो पीहू और उसके पापा थे छत पर, तो मैं भी सोचा कि चलो थोड़ी देर छत पर घूम आती हूँ। और ऊपर हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। पीहू आई थी यहाँ पर ये बैडमिंटन के रैकेट्स लेकर कि खेलेंगे, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी तो खेला नहीं गया उनसे ऊपर। और मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिए हवा कितनी तेज़ है। बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर आकर इवनिंग के टाइम में। थोड़ी सी भी गर्मी होती है ना आजकल, तो बस इस साल तो हवा चल जाती है, बारिश आ जाती है, फिर से गर्मी दूर हो जाती है। अब तक का मौसम जो है अच्छा ही चल रहा है, वरना हर साल तो गर्मियों में मतलब आजकल जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस बार तो मतलब गर्मी होती तो है, लेकिन साथ ही ना मौसम चेंज हो जाता है तो नॉर्मल सा ही मौसम रहता है। आज भी दिन में थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन इस टाइम पर इवनिंग टाइम में मौसम देखिए, हवा कितनी तेज़ चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो छत पर तो आ ही गई हैं तो थोड़ा सा टहल भी लेती हूँ। मैं टहलने लग गई थी, थोड़ी सी देर में घूमी ऊपर। और पीहू खेल रही थी बैडमिंटन, और पीहू के पापा जी कर रहे थे रिकॉर्डिंग हमारी वीडियो की। और मैं ना एक दूसरे फ़ोन में अपनी देख रही थी व्लॉग, जो मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के व्लॉग देखती हूँ। यहाँ पर मैं आई थिंक दबंग जाटनी का व्लॉग देख रही थी। हेलो एवरीवन, राम राम जी, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पहले मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, कि सेकंड जो व्लॉग आएगा, सेकंड पार्ट भात का, वो ही मैं डाल दूँगी। बट फिर मुझे लगा कि शादी के फंक्शंस के व्लॉग के साथ साथ मेरे जो डेली व्लॉग हैं वो कहीं खो जाएंगे। मतलब वो भी मुझे शो करनी चाहिए आप सब लोगों के साथ। जब मैं अपनी सारी रूटीन ही शेयर करती हूँ तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आज डे बताती हूँ। आज है फ्राइडे और आज का व्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि कल हम भात नोतने गए थे। जब मैं मामा के घर पहुँची तो हस्बैंड वहीं पर ही वेट कर रहे थे मेरा। तो हम वहाँ से आकर मतलब अपने वहाँ ससुराल चले गए थे, वो मैंने बताया था आपको कि पास ही है। तो वहीं सो गए थे रात को, फिर सुबह हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ के काम वगैरह सेटिंग वगैरह में, और फिर ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा हल्का सा पेट में दर्द था, पता नहीं क्यों था। या तो कल का खाया पिया था, तो अब ठीक हो गया था। तो सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी तो जिन मतलब कल हम जहाँ भात नोतने गए थे वो उन मामी के साथ गए थे, उन मामी के मायके गए थे जिनका बेटा है। और अब जो कल जाएंगे जिनके साथ, वो हैं लड़के की ताई जी, मतलब जिसकी शादी है उसकी ताई जी। बड़े वाली मामी के पास कोई भी बेबी नहीं है, तो उनके तो बच्चे वही हैं, तो इसीलिए वो भात नोतने जा रही हैं उसकी शादी में भी। और ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा आपको कि मतलब मम्मी तो जा ही रही है, लड़के की ताई भी भात नोतने अपने घर जाएगी। तो कल का व्लॉग भी मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ। आज का व्लॉग तो मेरा जा चुका है, दोपहर को चला गया था और आप सब लोगों ने देख भी लिया है। काफ़ी ने देख लिया है, काफ़ी ने नहीं देखा है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा व्लॉग देखना। और हाँ, कल्चर मेरे पास कमेंट आए कि सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। गुजरों में भी अलग अलग कल्चर होते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जो कल्चर है, हरियाणा में भी डिफ़र करते हैं आई थिंक। तो जैसे पानीपत साइड का अलग हो गया, इधर यमुनानगर साइड के कल्चर अलग हो गए, तो डिफ़र करते हैं एरिया वाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक मेरी सब्सक्राइबर है प्यारी सी रीता जी, उनका कमेंट आया है कि आपके डांस को मिस किया। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि जब इतने अच्छे अच्छे डांसर वहाँ पर डांस कर रहे थे तो मेरा डांस तो कुछ भी नहीं था, मैं तो पीछे खड़ी हुई थी बस। मुझे मतलब वो था ही नहीं डांस का कि हाँ मुझे करना चाहिए। और एक जो ये गीत होते हैं ना, इन पर मेरा पैर भी नहीं उठता है। कोशिश करूँगी कि कल के व्लॉग में मैं डांस करूँ थोड़ा बहुत आप सबके लिए, आप सबके साथ शेयर करने के लिए।
और अभी मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। अभी उसको छोंकना बाकी है, तड़का लगाना बाकी है। और इधर ही बैठी हुई है पीहू अपने पापा के साथ। ये लो करो। और अभी छत से आए हैं दोनों दोनों क्या तीनों, हम मैं भी ऊपर ही थी। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर मशीन लगाकर। सलवार मैंने कटिंग की थी एक दिन, मैंने पिछले मतलब ये संडे गया ना, इस दिन मैंने सलवारें कट की थी। ये वाली सलवार मैं स्टिच करने वाली हूँ अब अपनी। येलो कलर की स्टिच हो चुकी है, उसकी शर्ट पहले से ही रेडी है। ये वाली अब स्टिच करूँगी, फिर इसकी शर्ट भी कट करनी है, फिर वो स्टिच करनी है। काम बहुत है और मैरिज के फंक्शंस आ गए हैं पास, तो उससे पहले पहले जल्दी से कवर करके अपनी स्टिचिंग तो निपटा दूँ। फिर मामी जी वगैरह के भी सूट स्टिच करने हैं, वो भी मुझसे ही स्टिच करवाते हैं, तो इसके बाद उनके करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपना मैं काम शुरू कर लेती हूँ। और मेरे ब्लॉग की भी स्टार्टिंग हो गई है। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने पहले से ही कर दी थी, पर जब तक ऑन कैमरा आके आपसे बात ना करूँ तब तक लगता है कि ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट हुआ है। तो चलिए अभी हम अपना काम कर लेते हैं स्टिचिंग का। जो सलवार में स्टिच कर रही थी वो ना मतलब अभी हाफ़ ही हुआ था, उसके पोंचे रह गए थे, उसको छोड़कर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि खाना भी बनाना था और कल की प्रिपरेशन भी करनी थी। यहाँ पर पैन में मैंने डाल लिया है ऑयल, और जब मैंने मसालेदानी चेक की तो देखा उसमें जीरा ख़त्म हो गया था। मुझे मंगवाना ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने ना इसमें सौंफ डाल दी कि चलो वैसे भी हम जो उड़द की दाल होती है उसमें सौंफ डालते ही हैं, तो क्यों ना मैं मिक्स दाल में भी सौंफ ही डाल दूँ। और मेरा ये आइडिया कामयाब रहा। और तो और प्याज भी नहीं थी घर में। मुझे ये था कि शादी में अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मम्मी घर, कभी ससुराल, कभी मामा के घर, तो बाद में ही ले लूँगी प्याज वगैरह। तो पर जीरे का ध्यान नहीं आया कि जीरा तो चाहिए ही होगा, क्योंकि सिंपल सब्ज़ी भी बनाते हैं तो जीरा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज मैंने सौंफ में दाल बनाई और दाल ना बस अच्छी बनी थी काफ़ी ज़्यादा। ये मैं सोचिए कि मैंने बनाई थी इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने टमाटर में छोंक दिया, मतलब टमाटर डाल दिया था और सिंपल नमक मिर्च डाल दिया था थोड़ा सा, और बस ये लगा दिया है तड़का। थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें क्योंकि दाल जो है थोड़ी सी सख्त हो गई थी, और एक दो सीटी लगवा कर दाल हमारी हो गई थी रेडी। और उसके बाद मुझे जो वो मैंने मक्खन मलाई वाली जो दही जमाई हुई थी इसको भी वो करना था, और मैं इसको यहाँ ब्लेंडर से तैयार कर रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ, इसकी मक्खन निकाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद मक्खन निकल गया था। इसमें ना मैं ये आइडिया ले लेती हूँ कि फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रख लो, 1 घंटा, तो वो रूम टेम्परेचर पे ना आए, उससे थोड़ा पहले इसमें से मक्खन निकाल लेना चाहिए। और ये देखिए अगर नहीं निकल रहे तो गर्मियों में तो फिर हम ठंडा पानी ऐड कर लेते हैं, और सर्दियों में कर लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड। वो आप सबको पता ही होगा वैसे कैसे निकालते हैं, मैंने भी अपनी मम्मी से ही सीखा है, उनसे ही देख ये वाले तरीके अपनाए हैं कि गर्म और ठंडा पानी कैसे ऐड करना है। शुरू में तो कन्फ्यूज़ रहती थी, कई बार तो मैं मम्मी से फ़ोन करके भी पूछती थी कि मम्मी ऐसे घी नहीं निकल रहा है और ऐसा कुछ हो गया है, क्या करूं। तो मम्मी फ़ोन पे ही बता देती थी कि इस तरीके से कर लो, तो मेरा घी निकल जाता था। और अब तो खैर हम परफेक्ट हो चुके हैं निकालने में कैसे निकलता है। और ये जो इधर एक वो रखा हुआ है पैन, इसमें मैंने गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि ना जो शॉप वाले होते हैं ब्लेंडर जिनसे ख़रीदा था हमने और जिससे रिपेयर वगैरह करवाते हैं, वो ना ज़रूर बताते हैं कि ब्लेंडर चाहे आप ठंडी चीज़ में चला रहे हो चाहे गर्म में चला रहे हो, उसको एक बार ना लास्ट में गर्म पानी में ऐसे ज़रूर चला लें 1-2 मिनट के लिए। और मैं उस दिन से मेरी हैबिट बन गई है कि 1-2 मिनट के लिए मैं गर्म पानी में उसको चलाती हूँ। और ये देखिए मक्खन निकल कर हो चुका है रेडी। पहले मैंने सोचा कि आज गर्म नहीं करती हूँ घी को, इसको फ्रिज में रख देती हूँ, परसों कर लूँगी। फिर मैंने सोचा परसों शनिवार है, इतनी दूर जाएगा, कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हमें जाना है, और शनिवार को भी नहीं हो पाएगा, मतलब ना हुआ तो फिर संडे पे बात जाएगी। और संडे को है हमारे वहाँ मामा जी के बेटे की हलद, तो वहाँ पर भी जाना है, तो फिर मैंने बाद में उसको गर्म करने के लिए रख ही दिया था। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ रोटी। तवा इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उस पर रोटी डाल दी और वो सेकने में ना टाइम लग गया 1-2 रोटी। मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि मुझे प्रेस भी करनी थी और मुझे था कि मैं अपना सलवार भी आज ही पूरा कर लूँ, लेकिन सलवार तो पूरा नहीं हुआ, उसको तो रख दिया, उसको तो सैटरडे को ही देखा जाएगा होगा या नहीं होगा कंप्लीट। पर प्रेस तो करनी ही थी। जो सूट मुझे कल डालकर जाना है
उस पर तो मुझे करनी ही थी क्योंकि वो न्यू सूट था और उस पर सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसे ही कॉटन का ही सूट है वो भी, जैसे मैं कल डाल के गई थी उससे ही मिलता जुलता है, प्लाजो के साथ वाला ही। गर्मियों में मुझसे तो खुले खुले सूट डलते हैं, मैं तो बिल्कुल भी टाइट सूट नहीं डाल सकती। मैंने कईयों को देखा है वो टाइट टाइट सूट डाल लेते हैं, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और ये देखिए डिनर का काम बस मेरा निमट ही गया है और उसके बाद मैं रख दूँगी घी को गर्म होने के लिए। इतने हम खाना वगैरह खाएंगे, इतने मक्खन जो है गर्म होकर घी बन जाएगा। और जो मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी बचती है ना, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उसकी कढ़ी बनाइए, उसकी कढ़ी यमी बनती है बहुत ज़्यादा। और अगर आप कढ़ी नहीं बनाना चाहते उस लस्सी की तो उसको पी सकते हैं, पीने में भी वो बहुत टेस्टी लगती है। और मतलब कढ़ी के नाम से तो मेरे मुँह में अब भी पानी आ गया, मुझे इतनी अच्छी लगती है कढ़ी। मोस्टली लेडीज़ को कढ़ी पसंद होती ही होती है, और अगर दूसरे के हाथ की बनाई हुई कढ़ी हो तो क्या कहने, फिर तो मतलब देखकर तो यूट्यूब पे भी ऐसा मन करता है कि अभी से मतलब आ जाए बस हमारे सामने कढ़ी किसी तरीके से। और ये गैस पर मैंने कपड़ा, गैस पर नहीं स्लैब पर कपड़ा लगा दिया है शेल्फ़ पर, क्योंकि गैस तो वो ग्लास वाली है, उस पर गरम गरम पर कपड़ा नहीं लगाना है। उस पर तो ठंडा होने के बहुत देर बाद कपड़ा लगाती हूँ मैं, जब भी लगाती हूँ। अगर गरम गरम साफ़ करनी हो तो सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। आई होप कि आप सब भी ऐसे ही करते होंगे जिनके पास भी ये ग्लास वाला स्टोव है गैस का। बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करने जा रही हूँ। कपड़े प्रेस कर रही थी मैं यहाँ पर, और लाइट ने भी इतना परेशान किया हुआ था ना आज तो। थोड़ी देर आ रही थी, थोड़ी देर जा रही थी, बल्कि ना आधे कपड़े तो मैंने रख ही दिए थे कि चलो कल इवनिंग में आकर देखूँगी या फिर परसों ही करूँगी। हस्बैंड तो कह रहे थे कि मेरे कपड़े ऐसे ही रख दे फ्री, मतलब अलमारी में, और मैं नहीं डाल दूँगा प्रेस किए हुए। पर फिर मैंने ना रख दिए थे, मैं क्या नहीं, मैं प्रेस करके ही रखूँगी, ऐसे मन नहीं मानता रखने को। कभी कभार तो चलो रख दिए एक आधा सूट, पर उनकी 2-3 ड्रेस तो मन नहीं किया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।